ओम है ना, संस्कृत के अनुसार यदि देखेंगे तो अ उ म, ये जो स्वर हैं, दो स्वर हैं, उसमें एक व्यंजन है। तो संस्कृत में अ और उ को जब मिलाते हैं, संधि करते हैं, तो ओ हो जाता है, और म। तो ये जो शब्द है, ये शुद्धतम इसका उच्चारण है संस्कृत के अनुसार। तो जो लिख करके मैं आप लोगों को, हमारे लोगों में देखा होगा, आप लोगों में आप लोगों को डाला हुआ है, देखिएगा। तो ओम जो लिखने का जो शुद्धतम तरीका है वो यही है। ओ भी और म भी लिख सकते हो, परंतु उसमें एक थ्री बना रहता है ना, ओ के बाद 3 नंबर ऐसे रहता है, और म तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और शुद्धतम यही होता है। बाकी जो ये प्रतीक रूप में जो बनाते हैं ना, ऐसे टेढ़ा करके, ऐसे, फिर उसके नीचे ऐसे निकाल देते हैं, फिर उसके ऊपर एक चंद्र बिंदु देते हैं, तो ये जो है शुद्धतम नहीं है। अब बताइए, ये शुद्धतम रहता तो जो है संस्कृत की भाषा में सबसे प्राचीन भाषा तो संस्कृत है। संस्कृत में कहीं भी इसका ऐसा प्रतीक नहीं है। हाँ, बाद के कुछ लोगों ने प्रतीक रूप में इसे लिखने लगे लोगों, ठीक है। जैसे कि अभी आधुनिक समय में तरह तरह से लिखा जाता है उसको। तो जो स्वास्तिक है ना, जो स्वास्तिक है, तो स्वास्तिक भी इसी का बिगड़ा हुआ रूप है। जैसे कि आपने देखा होगा, ये जो आपका ये जो है ना, क्या नाम इसको बोलते हैं, सिख धर्म है, ओमकार नाम बड़ा फेमस, आपको देखा होगा आप लोगों ने, बड़ा ओमकार सतनाम एक बड़ा जो है एक बहुत एक वो चीज़ दिखाते हैं लोग। ओमकार सतनाम है जो है, ऐसा बताते हैं लोग। तो ये जो है प्रतीक रूप में लोगों ने बना दिया है, ठीक है। परंतु जो है उसका वास्तविक जो स्वरूप है, जो वास्तविक जो उसका रूप है, वह शब्दों के द्वारा और अक्षरों के द्वारा ही बनता है। ओम ऐसे नहीं लिखा जाता, वो अशुद्धतम होता है। शुद्धतम यही होता है। लोग जो है एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए, एक दूसरे को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, परंतु ये चीज़ ऐसी नहीं है, शुद्धतम रूप में नहीं है, ऐसा है। बहुत लोग आपको देखिएगा, बहुत सी संस्थाएं भी इसी तरह से लिखती हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। जो संस्थाएं वो भी इस तरह से लिखती हैं, तो वो भी ठीक नहीं है लिखना उस तरह से। जी, नमस्ते। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। आजकल क्या है कि निराकार ईश्वर के बारे में तो पता है, और जाकर के मंदिर की वो लोग पूजा करते हैं, ठीक है। इसका दो पक्ष मैं आपको बताऊं, इसके दो पक्ष। एक तो ये है, पहला पक्ष ये है कि
आज के समय में उनको पता है कि ईश्वर निराकार है, ठीक है, परंतु समाज में जो प्रचलन हो चुका है, समाज जिसकी मांग कर रहा है, ठीक है, उस मांग, क्योंकि अगर उस मांग को वो नहीं रखते हैं तो जो उनके जीने का जरिया है या जो उनके सम्मान की भावना है या लोगों के प्रति जो श्रद्धा की भावना है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आज का व्यक्ति ज्ञान से नहीं जुड़ा हुआ है। आज का व्यक्ति मंदिर से, मूर्ति से, कृष्ण से, राम से और जो है भगवान शिव से, दुर्गा से, काली जी से, इससे जुड़ा हुआ है। यदि वह सन्यासी जो है इसको लेकर के नहीं चलता है तो उसको आने वाले समय में उसको कौन पूछेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि उस ज्ञान को वो जो है लोग जिस निराकार ईश्वर की वो बात जानता है या करता है, लोग उसको समझते भी नहीं हैं। इसीलिए जो वो सन्यासी है वो लोगों के धरातल पे ही काम करता है, अपने धरातल पे काम नहीं करता। अपने धरातल पे व्यक्तिगत स्तर पे काम करता है और लोगों के धरातल पे वो व्यक्तिगत स्तर पे काम नहीं करता है। अपने लिए करता है, वो साधना निराकार ब्रह्म की करता है, परंतु लोगों के लिए वह दिखावा करता है। दूसरी बात क्या है कि एक तो दूसरी बात यह है अब कि वह जो साधु है या सन्यासी है, या तो ईश्वर के बारे में उसको बहुत अच्छी तरह से नहीं पता है, ठीक है, उसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया हुआ है, वो दर्शनों का, उपनिषदों का, वेदों आदि का जो है ना अच्छी तरह से जो है स्वाध्याय या ज्ञान न प्राप्त करने के कारण जो है उसे जो है इस तरह का अभी भी उसे पता है कि ईश्वर निराकार भी होता है और साकार भी होता है, तो वो ऐसा सोचता है कि हम दोनों की पूजा कर लें, ठीक है, वो ऐसा सोचता है, फैन बंद कर दें, वो ऐसा सोचता है कि हम दोनों की उपासना कर लें। तो जब हम दोनों की उपासना कर लेंगे तो जो मिल जाए उसको परमात्मा उसमें खुश हो जाएगा। और अगर उसको ज्ञान होता तो वह केवल निराकार की पूजा करता है, ठीक है। एक तो एक पक्ष, दूसरा पक्ष इसका ये है, या तो उसे बहुत अच्छी तरह से परमात्मा के बारे में नहीं पता है, ईश्वर के बारे में जानकारी नहीं पता है, या अगर पता है तो वो फॉर्मेलिटी कर रहा है, ठीक है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि वह लोगों की भावनाओं को रखने के लिए कई बार हमें भी जो है और अन्य लोगों को भी जो है लोगों की भावनाओं को रखने के लिए जो है ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप लोगों उनकी भावनाओं को नहीं करते हैं तो जो आज का जो व्यक्ति है वो आपके प्रति या अध्यात्म के प्रति जो है नहीं जुड़ पाएगा, वो बहुत दूर चला जाएगा। इसीलिए शायद वो सन्यासी इस तरह की भावना रखता हो कि अगर मान लीजिए कि हम उनके स्तर पे नहीं जुड़ेंगे, उनके स्तर पे कार्य नहीं करेंगे, उनके लेवल पे यदि हम काम नहीं करते हैं तो वो लोग भी हमें नहीं जानेंगे, वो लोग भी हमें क्या करेंगे, वो लोग भी हमें नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इसमें दो तीन पक्ष है जिसके कारण वह कर रहा है। यदि एक बात ये भी है कि यदि वो पूरी तरह से जानता, ठीक है, यदि वह पूरी तरह से जानता, जैसे मैं आप लोगों को प्रामाणिक रूप से ज्ञान दे रहा हूँ, तो ऐसे वो पूरा जानता तो वह कभी किसी को गलत रास्ते पे नहीं ले जाता। वो कहता है कि तुम सम्मान करो भाई, सम्मान तो अपने माता पिता का भी आप करते हो, जो दादा दादी मर गए, नाना नानी मर गए हैं, उनकी भी आप फोटो लगा करके उनकी भी पूजा करते हो, तो वो तो हमारे योगी लोग हुए हैं, तो उनकी पूजा करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है कि मान लीजिए फोटो तो रखते हो ना अपने दादा दादी का, उनके यहाँ भी हाथ जोड़ लेते हो, उनसे भी जोड़ लेते हो, उनको भी नमस्कार कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि चलो सम्मान हो गया, परंतु एक बात यह है कि वहीं पे नहीं टिकना चाहिए। जो ईश्वर है, ईश्वर को जानना चाहिए, ईश्वर के प्रति केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, कि जो है वो ईश्वर है। अब वह ये ऐसा सोच लेता है कि जो मंदिर में जो भगवान बैठा हुआ है वही सब कुछ है, तो ये उसका भ्रम है, वो उसकी अज्ञानता है। अगर
कोई मंदिर में जाता है, पूजा पाठ करता है, सब कुछ करता है तो ठीक है, परंतु उसके केंद्र में ईश्वर होना चाहिए कि वो ईश्वर की भी साधना करे। क्योंकि जिसको वह मान के बैठा हुआ है कि यह भगवान शिव को ही मान लेता है कि यही ईश्वर है, तो वो भ्रम में है। नहीं, भगवान शिव चलो योगी हुए हैं, मैं मानता हूँ, तो योगी का एक आदर्श, एक सम्मान, एक पूजा पद्धति जो है वो करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें जो ईश्वर है, ईश्वर ही अंतिम सत्य है और उसी को प्राप्त करने में हमें पूरा समय लगा देना चाहिए। तो ये सत्य है। इनमें जो तीनों तर्क मैंने दिया, जो तीनों बात कही, उन तीनों बातों में कोई भी बात सटीक नहीं है। सटीक बात यह है कि आप मंदिर जाते हो, भगवान श्री कृष्ण के, राम के या किसी के भी मंदिर जाते हो, तो उनको एक आदर्श मानो और आदर्श मान करके उनको नमस्ते प्रणाम आदि करने में, फूल माला चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कोई मर जाता है तो उसके घर जाते हो, जो है बैसना होता है ना, या क्रियाक्रम होता है, तो वहाँ पे एक फ़ोटो लगा होता है, फ़ोटो रखा होता है, और उस फोटो पे जाके जितने लोग होते हैं वह फूल भी चढ़ाते हैं और फूल आदि चढ़ाने के बाद जो है नमस्ते भी करते हैं। जैसे कोई एक आम सैनिक भी मर जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जितने बड़े बड़े राजनेता हैं वो क्या करते हैं, वो जाते हैं, फूल भी उसके चरणों में रखते हैं और ऐसे नमस्ते भी करके चले आते हैं। तो जब मरे हुए मुर्दे को लोग सम्मान देते हैं, तो जो बहुत बड़ा देश के लिए, समाज के लिए और आध्यात्म के लिए काम कर गया है, उसको सम्मान करने में क्या बुराई है? मान सम्मान देने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसी को बहुत से लोग जो है, महर्षि दयानंद सरस्वती को जानने वाले लोग भी बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। हाँ, वो ईश्वर नहीं हो सकता है, बस ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? वो ईश्वर नहीं होना चाहिए। ईश्वर जो है वो निराकार है, अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेता है। परंतु एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। चाहे कोई भी महापुरुष हो, उसका सम्मान, मान, मर्यादा, फूल माला चढ़ा देने से वो आप उसके पुजारी नहीं बन गए, ठीक है? इस बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया की मांग है। आज देखो, जो लोग मंदिर में जाते हैं तो वो लोग भी कितनी पूजा करते हैं, यही तो करते हैं। फूल माला है, प्रसाद है, नारियल है, चढ़ा करके हाथ जोड़ के चले आते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे करने में मुझे नहीं लगता है कि जो है कोई बुराई है। और परंतु बुराई तब हो जाएगी जब आप उसी को, उन्हीं को जो है आप सब कुछ मान लेते हो, ईश्वर मान लेते हो और उन्हीं को अंतिम मान लेते हो कि बस मुझे इन्हीं को प्राप्त करना है। तो तब आप भ्रम में हो, तब आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि मोक्ष को देने वाला केवल ईश्वर है। आप भगवान राम को पूज लो, भगवान शिव को पूज लो, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति देने के लिए उपनिषदों में, दर्शनों में यही कहा गया है कि ईश्वर की साधना होनी चाहिए, ओमकार की साधना होनी चाहिए, तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। देवताओं की जो पूजा है, भगवान लोगों की जो पूजा है, वह केवल आपके मनोरथ की पूर्ति कर सकती है, आपकी सुख समृद्धि आपको दे सकती है, मुक्ति नहीं दे सकती। मुक्ति के लिए तो आपको परमात्मा की ही साधना करनी पड़ेगी, ईश्वर की ही साधना करनी पड़ेगी। हाँ, मान सम्मान देने में मैं भी जाता हूँ, मैं भी मंदिर जाता हूँ, मैं भी जो है महापुरुषों को मान सम्मान दे देता हूँ। जब हम अपने घर में अपने दादा दादी को फूल माला चढ़ा करके उनको नमस्ते कर लेते हैं, फोटो पे माता पिता को दे लेते हैं, तो ये तो योगी लोग हुए हैं, अच्छा उन्होंने काम किया देश के लिए, समाज के लिए, तो उनको फूल माला चढ़ा करके हाथ जोड़ लेने में इसमें बुराई क्या है? उनका फोटो हमारे घर में नहीं लगा है, मंदिर में बना हुआ है, परंतु यह है कि उनको परमात्मा मान लेना, अंतिम सत्य मान लेना, ये गलत है। अगर आप इसको देखोगे तो यही सत्य मिलेगा आपको। बाकी जो जितने भी मत पंथ चल रहे हैं कि हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए, मूर्ति नहीं बनाना चाहिए, मूर्ति नहीं पूजना चाहिए, पूजने की बात नहीं है। आप जाओ, आप घर में भी तो आप नमस्ते करते हो, घर में भी तो फोटो माला आदि चढ़ाते हो। तो ये बातें थोड़ा सा इसके प्रति सोचने, अगर सोचेंगे आप, तब आपको ये बातें सही लगेगी। हाँ, ईश्वर को अपने केंद्र में रखो कि ईश्वर को प्राप्त करना है बस। वो साधु अगर तीनों जो बातें मैंने बताया, तीनों में यदि है तो वो तो मोक्ष की तरफ नहीं जा पाएगा।
यदि जो मैंने अंतिम में जो बात कही है उसके तरफ यदि होगा तो मोक्ष को